मेरे साथ ना दो लोग हैं यहाँ पर जी। एक इतिहासकार हैं और एक भगत सिंह के पौत्र हैं। तो मैं उन दोनों से एक एक कमेंट लेता हूँ, उससे पता लग जाएगा आप दोनों की जो बातें हैं उनमें कितना दम है, आप दोनों के जो तथ्य हैं वो तर्क की कसौटी पे, सत्य की कसौटी पे कितने खरे हैं। तो पहले मैं यादवेंद्र आपसे पूछता हूँ, अगर नाइंसाफ़ी नहीं हो रही होती किसी के साथ पिछले 70 साल में, तो आज आपको इस बात के लिए जंग लड़नी पड़ती कि भाई भगत सिंह को आतंकवादी तो मत पढ़ाओ कम से कम। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मेरे को तो बस यही सवाल पूछना है, देश की जो हुकूमतें हुई हैं और जो इतिहासकार रहे हैं जो सिलेक्टिव रहे हैं, सिलेक्टिव से मेरा जो सत्ता अधीन के पता नहीं कहने पे काम करते थे, कि क्या स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ गांधी जी थे या उनके साथ एसोसिएटेड जो लोग थे, क्या सिर्फ वही फ्रीडम फाइटर थे? जो ये क्रांतिकारी लोग जो हमारे लिए शहीद हो गए वो लोग कौन थे? इनको या तो किताबों में आतंकवादी पढ़ा दिया जाता है या तो इनके बारे में उल्लेख आता ही नहीं है। दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, आज का जो दिन है बहुत विशेष है। आज जैसे मोदी जी ने तो कहा कि अगस्त क्रांति हुई थी, मैं आपको एक और बताता हूँ। आज के दिन एक काकोरी षड्यंत्र, जिसको अंग्रेज कहते हैं काकोरी षड्यंत्र, उसके अंदर जो अंग्रेजों द्वारा परिभाषित है, पर मैं कहूँगा हिंदुस्तानी ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के लोगों ने अपना हक लेना शुरू किया था, जिसके बाद हमारे जो महान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक जी, रोशन लहरी जी और राजेंद्र लहरी जी को, इन सबको फांसी की सजा दी गई थी बाद में। तो आज का ये महत्व दिन ये भी है 1925 में जब हुआ था। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए समाज हमारा दर्पण होता है, उसको आप जो दिखाओगे वो वही सीखेगा, वही समझेगा। एक कदम मैं कहूँगा जो 70 साल बाद पहली बार हुआ है कि भाई मोदी जी वहाँ गए हैं, चाहे उनका चाहे चुनावी मौका था या क्या था, पर इसके मैं ये एक पॉजिटिव स्टेप ये देखूंगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, जिसमें शायद 50% लोगों को ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का गांव कौन सा है, आज उनको ये पता चल गया होगा कि आज़ाद जी का गांव कौन सा है। पर हम वही बात देखिए, ये बात चर्चा करते हैं कि बहुत अजीब लगती है कि हम आज़ाद भारत के अंदर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को वो सम्मान नहीं मिला। हम आज़ाद भारत के अंदर कह रहे हैं कि मदन लाल ढींगरा को वो सम्मान नहीं मिला, भगत सिंह जी को वो सम्मान नहीं मिला, या इतिहास की किताबों में उनको अगर पढ़ाया जाता है तो क्या आतंकवादी पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं? अगर जैसे अभी हमारे बीजेपी के स्पोक पर्सन कह रहे थे कि हम कुछ अलग करने के लिए आए हैं, तो क्यों नहीं एक सर्टिफाइड लिस्ट बना देते कि हमारे देश के ये लोग शहीद हैं, भाई इन्होंने संघर्ष किया था, ये नाम है, और ये गिनती कोई हजार में नहीं है, लाखों में है। ये बनाएंगे तो भगवा लिस्ट हो जाएगी। नहीं, अगर नहीं, क्यों? इसमें मेरे ख्याल से कांग्रेस वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है कि भगत सिंह जी को शहीद नहीं मानते या चंद्रशेखर आजाद जी को शहीद नहीं मानते, और अभी 23 जुलाई को ही उनका जन्मदिन था चंद्रशेखर आजाद जी का, तब भी जाया जा सकता था, तब भी ऐतिहासिक बनाया जा सकता था। पर चलिए, एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है कि जो 50% शायद हमारी आबादी थी, जो वर्तमान में मतलब 20 से 30 साल की आयु के जो नौजवान होंगे, उनको आज ये पता चल गया होगा कि आजाद जी का गांव कौन सा है। दो ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। मैं सरदेंदु जी आपसे कमेंट लूं, उसके पहले अभय जी को जल्दी से बता देना चाहता हूं। आपने यादवेंद्र जी की बात तो सुन ली, और साथ में दो दर्शकों ने भी लगभग ऐसी बात लिखी है जो ऐसा जैसा इन्होंने कहा है। भाई, एक दर्शक लिख रहे हैं कि वो गांधी नहीं थे इसलिए उनको इतनी जगह नहीं मिली इतिहास के पन्नों में भी और सम्मान के तौर पे भी, इसीलिए कोई उनके घर नहीं गया। और दूसरे दर्शक लिख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सारे रास्ते इलाहाबाद के आगे बंद हो जाते थे यूपी में जाके। अभय जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। रोहित जी आप पूछिए फिर से प्रश्न। आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है रोहित जी। जी, यादवेंद्र जी कह रहे हैं कि वो गांधी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद। अगर वो चंद्रशेखर गांधी होते तो शायद ज्यादा प्यार मिलता उनको। नहीं, चंद्रशेखर जी तो उनका 15 वर्ष में प्रादुर्भाव गांधी जी से प्रभावित होकर ही हुआ और आत्मसात किया। आज तक भी कांग्रेस पार्टी आत्मसात करती और प्रत्येक राष्ट्र का, प्रत्येक व्यक्ति और इस देश का रोम रोम ऋणी रहेगा। जब तक ये राष्ट्र है, जब तक सूर्य उदित होगा, तब तक इन शहादत देने वालों का नाम हृदय से लिया जाएगा। मैंने तो पिछले शो में भी इस बात को कहा था जब इन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया था, क्योंकि राजनाथ सिंह जी का चुनाव के पहले ये वादा था जो भगत सिंह जी के पौत्र कह रहे हैं, ये उन्होंने चुनावी भाषण में अपना वादा किया था कि मैं आऊंगा तो लोकसभा में ये प्रस्ताव लाऊंगा। आज भी हम अपेक्षा करते हैं कि प्रस्ताव लेकर के आए, हम सब लोग साथ देंगे। मैं रोहित जी एक बात और बताना चाहता हूं, यही 2012 में चंद्रशेखर जी इसके लिए आप राजनाथ जी का वादा याद दिला रहे, बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम आईना उनके सामने रखा है कि राजनाथ जी ने लोकसभा के लिए ये वादा किया था कि हम प्रस्ताव लाएंगे। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि 65-68 साल तब तक हो चुके थे, राजनाथ सिंह का इंतजार कर रहे थे आपके, भाई ये कभी चुनाव लड़ेगा आदमी तो प्रस्ताव लाएगा? आप लोग क्यों नहीं ले आए ऐसा प्रस्ताव?
या आपकी नहीं, मंजूरी ये थी कि किताबों में पढ़ाए भगत सिंह आतंकवादी थे? हृदय से आपकी सहमति से पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि सरकारी पैसों से वो किताबें बनी हैं। नहीं, हम आत्मसात करते हैं और हमने उस बात की व्याख्या भी की कि हम उसके पक्ष में नहीं हैं, हम लोग क्रांतिकारी उनको मानते हैं। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद जी के जिस जन्म स्थल पर मोदी साहब गए 2012 में, बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार ने उनकी जन्म कुटी को पूरा ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तब कहीं जाकर नए भवन का निर्माण वहां बीजेपी ने किया है। ये क्या बात शर्मनाक नहीं थी? आज सिर्फ राजनीतिक लाभ की दृष्टि से वहां जाकर इस बात को का उल्लेख करते हैं कि क्रांतिकारियों को याद किया जाना चाहिए। उनके आदर्शों को आत्मसात कांग्रेस ने किया है और इस देश ने किया है। अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे पूछ लूं इससे पहले सरदेंदु जी के पास जाऊं जल्दी से। आपको कोई याद आता है चंद्रशेखर आजाद के नाम पे कोई स्टेडियम हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई एयरपोर्ट हो, कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई बस अड्डा ही हो चलिए, या कोई योजना चली हो पिछले 60-65 साल में? कोई रोजगार योजना हो? चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से आपको नगर का समूचा नाम ही चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कर दिया था। क्या बात करते हैं रोहित? ठीक है सर, मैंने यही पूछा आपसे। ये आपने बता दिया, ठीक है। राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं, उस नगर का दिया, नाम ही हमने भामरा का चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया। ठीक है सर, आपने बता दिया कि आपने तो शहर का नाम ही रख दिया। बाकी भले ही गांधी परिवार के नाम पे कितने ही स्टेडियम, कितनी योजनाएं, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने दफ्तर, कितने वजीफे और कितनी तरह की चीजें चलती हो, ये जिन लोगों का त्याग एक नाम रखा शहर का, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है सर, सारी आहुति अगर नाम से हम किसी शहर का, किसी पोर्ट का नाम रख दें तो उसमें ये देश एक प्रशस्त मार्ग पर ही चलेगा, उनके आदर्शों पर, जिन्होंने त्याग और बलिदान प्रतिबिंबित किया। ठीक है, अब मैं इतिहासकार जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं श्रीकांत शर्मा हाथ उठा रहे हैं उनके पास जाऊं जल्दी से। डॉक्टर सरदेंदु, आपको लगता है कि इतिहास ने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय किया है, इतिहासकारों ने खास तौर पे अन्याय किया है, और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्रय की वजह से अन्याय हुआ? पहली बात, प्रधानमंत्री उस चंद्रशेखर जी के गांव में गए, ये बहुत अच्छी बात है, और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवहेलना हो रहा था, उसको उन्हें पूरा किया, तो हम सारे देश के तरफ से हम उनको बधाई देते हूँ। दूसरी बात, ये इतिहास जैसा इतिहास हमें पढ़ाया गया, जो लिखा गया 1947 से, उसमें रिवोल्यूशन क्रांतिकारियों को बिल्कुल इग्नोर किया गया, एज इफ उनका कोई रोल रहा ही नहीं, क्योंकि उद्देश्य एक ही था। महात्मा गांधी का रोल जरूर अच्छा था, लेकिन उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा गया, और उनके साथ पंडित नेहरू को भी दिखाया गया, और एक ऐसा माहौल तैयार किया, एक ऐसा मानसिकता तैयार किया गया कि और किसी ने कोई योगदान किया ही नहीं। उसकी तो लंबी कहानी है, आप जब हिस्ट्री किताब में देखते हैं, जब कोई मॉन्यूमेंट देखते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, किन क्या नाम है, तो ये डेलिबरेटली इग्नोर किया गया था। अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन 2-3 बात बोल रहे थे, वो कुछ गलत है, झूठ ही बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस से सच्ची इतिहास हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए थे, जरूर उसमें थे, लेकिन जब 1921 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अचानक उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, चंद्रशेखर आजाद उसको अप्रूव नहीं करते थे, और पंडित नेहरू भी नहीं अप्रूव करते थे। यही तथ्य तो मैंने रखे हैं। अभय जी ने यही बात नहीं, वो कहा कि उनसे प्रभावित थे, वो प्रभावित नहीं थे, उनसे तंग आ गए थे, अचानक क्यों बंद किया ये? नहीं, वो प्रभावित होकर 15 वर्ष की उम्र में वो आंदोलन से जुड़े थे, फिर चले आए, क्यों आ गए? फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पे आ गए, वो तो गांधी का मूवमेंट था नहीं ना, इसीलिए आए थे कि उनको पसंद नहीं था किसी को। गांधी जी ने अचानक क्यों किया, वो कॉल ऑफ कर दिया, हो नहीं सकता था, एब्सर्ड था, इसीलिए किया था। आपको पता नहीं है हिस्ट्री, खुद नेहरू जी को परेशान थे, सुभाष चंद्र बोस परेशान थे, भाई मूवमेंट चल रहा है, क्यों कर रहे हैं आप? इतिहास बहुत पढ़ा है। हाँ पढ़ा, लेकिन हाँ ठीक है, आपने वो हिस्ट्री जो सरकारी हिस्ट्री पढ़ा होगा, मैंने ये बात बताई वो आपने, ठीक है, सही बात है, लेकिन ये तो डेलिबरेट पॉलिसी था कि सही इतिहास, आजादी के सही इतिहास लोगों को तक नहीं पहुंचाना, इसीलिए सारी झूठी किताब लिखी गई कि खाली नेहरू परिवार का गुणगान हो, गांधी का गुणगान हो, और अंग्रेज सिर्फ इस पर नहीं देश छोड़े, अंग्रेज छोड़े कि अंग्रेजों का डर था कि इंडिया में क्रांतिकारी लोग हैं, और इसी क्रांतिकारी का फल सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी बनी, उसी से लोग इसीलिए नहीं करते थे ना। सारे रिवोल्यूशनरी पर क्वेश्चन ही आते हैं, किताब में उन पर 2 लाइन नहीं होते, और अचानक अभी मोदी जी गए तो आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों गए, बड़ा अच्छा काम किया, हम तो बहुत मुखर्जी साहब पहले भी होना चाहिए, पंडित नेहरू से होना चाहिए, पंडित नेहरू ने क्या किया?
सिंगापुर में जब आईए ने कांग्रेस ने मेमोरियल कभी बनाया बांटने उसको की कोशिश पंडित नेहरू ने नहीं की। माउंटबेटन हमने तोड़वाया तो था सामूहिकता और उसी के को साथ माउंटबेटन आजादी को का लाकर आंदोलन गवर्नर जनरल चलाया। बना इंडिया को। यही तो महात्मा आपकी गांधी हिस्ट्री ने है। सब लोगों क्या को बात साथ करते हैं आप? लेकर आजादी का आंदोलन चलाया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बात कर रहे हैं। मैं रोहित जी 1942 में देखिए, रोहित जी आप हिस्ट्री नहीं एक जानते हैं, प्रामाणिक प्लीज आप दस्तावेज सुनिए आपके जरा, सामने रखना हमें चाहता बोलने हूं। दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं टोका आपको ना, आप बोल रहे थे मैं नहीं टोका आपको। जी, जी, बोलिए। आप बोल रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में उनको जन्म नहीं, थी, मेरी 1942 में गलत- क्यों नहीं किया? मेरे शब्दों देखिए, को गलत व्याख्या मत कीजिए, 1939 में बस आप इतना सुन लीजिए, आग्रह मुझे बोलने दीजिए भाई, आप बहुत बोला। चाहे आप बोलिए या हम बोलें, रोहित जी कौन बोलेंगे, बोलिए। आप पूरा कर लें। हाँ देखिए, 1949 आप जरा सब सुनिए, कोई इसमें कोई हर चीज में बीजेपी कांग्रेस मत लाइए, हम लोग सच्ची हिस्ट्री की बात करें। अगर किसी ने गलती किया होगा तो मान लीजिए, क्योंकि हमारा समय काल खत्म नहीं होगा। अभी आगे वाले लोगों को भी हमें हिस्ट्री पढ़ाना है, कभी आप भी लिखेंगे हिस्ट्री, कभी हम भी लिखेंगे। 1939 में 1937 में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना परमिशन लेकर गांधी ने कहा कि हमें युद्ध में डाल दिया, विड्रॉ किया, लेकिन वो बहुत गलती था, टैक्टिकल गलती था। 39 और 42 के बीच सारा पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार हो गया और इसी का फायदा जिन्ना ने लिया। कांग्रेस बिल्कुल सीन से विड्रॉ कर गया था। सुभाष चंद्र बोस को इसी में बाहर निकाल दिया गया था, वो बाहर चले गए। किन्होंने बाहर निकाला था? देश में काम करने का मौका नहीं दिया था, सारे गांधी ने लोग किया था। वो बेचारा सिंगापुर चले गए, बाहर चले गए, वहां जाकर आईए ने फॉर्म किया, तभी आईएनए का रेपुटेशन बढ़ रहा है। गांधी नेहरू ने सोचा भाई जिनको हम निकाल दिया धक्का देकर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे थे। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया, बिल्कुल फेल हो गया। 39 से 42 तक, अगस्त के पहले कांग्रेस का कोई एक्टिविटी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और उस समय मुस्लिम लीग जिन्ना कांग्रेस, मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार के साथ प्लान कर रही थी। और 1940 में लाहौर में कांग्रेस रिजोल्यूशन हो गया, पाकिस्तान चाहिए। कांग्रेस ने अच्छा मौका छोड़ दिया। इसीलिए कहते श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाई हमें सत्ता में हैं, इसका फायदा लेना चाहिए। और उन्होंने जब 42 में जब अंग्रेज ने उस बार दमन नीति क्या उनके पास खड़े थे, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ा, तो बड़ा अच्छा था। आप लोग सोचिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट में रहे थे, अपोज नहीं किया था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया में रह जाए, है ना सर तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होइए, और डायमेंशंस हैं।